बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 2 दिसंबर है और सोमवार का दिन है। नाज़रीन किराम, एक ऑडियो लीक हुई है और बड़ी दिलचस्प ऑडियो लीक हुई है। ये ऑडियो लीक डायरेक्टली रिलेटेड है डी चौक से, धरने से। उस दिन क्या हुआ, किस तरह से हुआ और क्या नहीं होना चाहिए था, ये ऑडियो डायरेक्टली उससे रिलेटेड है। अच्छा, ये ऑडियो अभी मैं आपके सामने रख देता हूं और मैं आपको बताता हूं कि इस ऑडियो के अंदर क्या क्या बात है। लेकिन ये ऑडियो दिखाने के लिए कुछ और है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और। ये ऑडियो वायरल हो रही है इस ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इमरान खान ये नहीं चाहते थे, वो तो संजानी चाहते थे और न जाने क्या क्या बातें इस ऑडियो लीक के अंदर की जा रही हैं। और एक्चुअली अपनी तरफ से हकायक से पर्दा उठाया जा रहा है। लेकिन इस ऑडियो का असल मकसद कुछ और है। ये ऑडियो क्या है और उसका असल मकसद क्या है, आज की वीडियो में इसके ऊपर नंबर 1 हम बात करेंगे। नंबर 2 हम बात करेंगे नाज़रीन किराम मतीउल्लाह जान साहब के वापसी के ऊपर। मतीउल्लाह जान साहब वापस आ गए। वैसे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे दोस्त शाकिर अवान साहब भी वापस आ गए। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बहुत दुआएं की, आपके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन मतीउल्लाह जान साहब वापस आए और वापस आकर उन्होंने अपना एक व्लॉग रिकॉर्ड किया है जिसमें उन्होंने तमाम हकायक बताए हैं। किस तरह से उनके ऊपर काली चादर डाली गई, किस तरह से उन्हें जो है ना वो 2 दफा है कि डॉक्टर के पास लेके जाया गया, किस तरह से पिम्स के अंदर वो डाटा इकट्ठा कर रहे थे, उस डाटा के अंदर क्या था, ये सारा कुछ पता चल चुका है। तो ये दूसरी बड़ी खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सो 2 चीजें हैं जो अहम तरीन हैं और पहली से रिलेटेड तो खैर काफी सारी अहम चीजें हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और दूसरा मतीउल्लाह जान के ऊपर बात करेंगे। एक दरखास्त, शेयर कीजिए जितना वीडियो कर सकते हैं। अब जितना शेयर करेंगे उतने लोगों तक हकायक और सच्ची बातें पहुंचेंगी, क्योंकि इस वक्त एक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा का आगाज हो चुका है। इतने झूठ बोले जा रहे हैं, इतने झूठ बोले जा रहे हैं कि इतने झूठ तारीख में गोइबल ने भी नहीं बोले जितने झूठ बोले जा रहे हैं। और माशाल्लाह जो है ना वो दाढ़ी के साथ टीवी पे आकर, वैसे मैं जज नहीं करता लोगों को अपेरेंटली, लेकिन यानी कि इतना पक्का मुंह करके लोग झूठ बोल रहे हैं कि जिस झूठ की कोई इंतहा ही नहीं है, इतने झूठ बोले जा रहे हैं। तो लिहाजा इस पूरा शुभ दौर के अंदर जहां बहुत झूठ है, कोशिश कीजिए कि सच अगर किसी तक पहुंचा सकते हैं तो जरूर पहुंचाइए। और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस में सच होता है तो उसको कम से कम जरूर शेयर कीजिए। ये फिर आपकी जिम्मेदारी है ताकि लोगों को पता चल सके ठीक क्या है, गलत क्या है। अच्छा नाज़रीन किराम, एक ऑडियो लीक होती है और वो ऑडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही सीनियर रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब की है। अली मोहम्मद खान साहब की मैं इज्जत करता हूं। आपको पता है नाज़रीन किराम, जब सारे चले गए थे उठ के उस दिन, जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हुई, तो एक शख्स बैठा रहा था जिसका नाम अली मोहम्मद खान है। मैं तब से इस बंदे की इज्जत करता हूं और उनकी तकरीर भी बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन ये ऑडियो जो उनकी जानिब से लीक हुई मुबैना तौर पर, जिसमें उनकी आवाज़ है और ऑब्वियसली लग यही रहा कि उनकी ऑडियो है, उसमें वो कुछ बातें कर रहे हैं नाज़रीन किराम। उसमें वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने संजानी का कहा था लेकिन बुशरा बीबी डी चौक पे लेके गई। इमरान खान के हुक्म के आगे किसी का हुक्म नहीं चलना चाहिए। फिर वो ये भी बता रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा का कोई मकसद नहीं था कि वो आके बताती कि वो मार्च कब शुरू होना है, फाइनल कॉल कब है, ये पार्टी का मामला था। और फिर तीसरी बात वो कर रहे हैं कि इमरान खान को पता नहीं था कि बुशरा बीबी भी साथ आई थी और ये सारा कुछ हुआ था। नाज़रीन किराम, ये ऑडियो यकीनी तौर पर आपने सुन भी ली होगी, नहीं सुनी है तो अभी कुछ देर में आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि सुपर वायरल करवाई जा रही है। अब ये जो ऑडियो आपने सुनी नाज़रीन किराम, या ऑडियो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसके ये मंदरजात मैंने आपके सामने रखे, क्या अली मोहम्मद खान साहब सही बात कर रहे हैं? अली मोहम्मद खान साहब बड़े खरे आदमी हैं, मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करता हूं। मैंने आपको बताया कि मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करता हूं, लेकिन 2 चीजें मैं जानना चाहूंगा, माजरत के साथ 2 चीजें मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहली बात नाज़रीन किराम, इस बात को जहन में रखिए कि जानबूझकर डायवर्जन क्रिएट की जा रही है। इस वक्त टॉप ट्रेंड है पूरे मुल्क में हैशटैग गोली क्यों चलाई। हर बंदा ये सवाल पूछ रहा है, गोली क्यों चलाई, ये बताओ, जवाब दो इस बात का, गोली क्यों चलाई। इस मामले को ठंडा करने के लिए नाज़रीन किराम रंग बिरंगी फुलझड़ियां छोड़ने का सोचा गया है। अब कोई इन फुलझड़ियों के अंदर चाहते ना चाहते शामिल हो जाता है तो मैं उसकी अकल के ऊपर मातम कर सकता हूं। यानी एक पहले शोशा छोड़ा गया कि मुराद सईद साहब जनाब इस्लामाबाद में आ गए थे, ताकि ये गोली हैशटैग गोली क्यों चलाई से यार कोई तवज्जो हटे, कोई मामला हटे, कोई बात बने, तो यार ये शोशा छोड़ देते हैं कि मुराद सईद इस्लामाबाद में आया था। लोग सारे इसके ऊपर बात करना शुरू हो गए, मुराद सईद इस्लामाबाद, मुराद सईद इस्लामाबाद, मुराद सईद इस्लामाबाद। वो मामला बैकफायर कर गया। अब नाज़रीन किराम, बुशरा बीबी को जब से ये मामला हुआ है, बुशरा बीबी को टारगेट किया जा रहा है। जब से ये 26 नवंबर वाला मामला हुआ है,
आप दिल पर हाथ रख के बताइए, मैं आपसे यानी कि ये इतनी तकलीफ क्यों है बुशरा बीबी से। मैं बुशरा बीबी की सियासत में किरदार का कोई बहुत बड़ा मद्दा नहीं, और ना मैं कहता हूं कि उनका सियासी किरदार होना चाहिए, लेकिन एक सवाल है, बुशरा बीबी से इतनी तकलीफ क्यों है? क्योंकि नाज़रीन किराम, बहुत सारे लोग हुकूमत की या फिर उनकी यानी कि मुक्तदरा की यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। इसलिए तकलीफ है बुशरा बीबी से कि बुशरा बीबी को किसी तरीके से पीछे किया जाए। यानी कि कैसी अजीब बात है कि हुकूमत भी वही बात करती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा भी वही बात करते हैं, सेम डिट्टो। यानी ये बात वो जी बुशरा बीबी ने करवाया, तो आप बुशरा बीबी की इमरान खान से बात करवा देते टेलीफोन के ऊपर, कितना ही मुश्किल था, आप बात करवा देते। आपने करवाई, आपने नहीं करवाई। बुशरा बीबी नाज़रीन किराम इमरान खान के अहकामात को फॉलो कर रही थी, और ये इस बात की जो तकलीफ है ना कि बुशरा बीबी ने क्यों बताया, या अलीमा खान क्यों कह रही हैं, इतने हम जमहूरी आ गए हैं, इतने जमहूरी। यानी कि ये जमहूरियत हमें पार्टी के अंदर सिर्फ इमरान खान की हद तक चाहिए कि इमरान खान की कोई फैमिली मेंबर, कोई बंदा, कोई बहन, कोई बीवी, कोई बेटी, कोई इस तरह की बात ना करे, ये या उनकी साबिका बीवी या उनके बेटे को ये बात ना करे। ये जमहूरियत हमें सिर्फ इमरान खान की हद तक चाहिए। और मैं भी नाज़रीन किराम कंडेम करता बुशरा बीबी को हद से ज्यादा। अगर कोई पार्टी के अंदर सिंसियर होता इमरान खान से, मैं दो चार बातें आपके सामने रखता हूं, आप खुद सोच लीजिएगा। इस वक्त मैं पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर कोई डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए कोई शोशा नहीं छोड़ना चाहता ताकि सबकी तवज्जो एक तरफ रहे, लेकिन मेरा सवाल यह है कि पंजाब से कोई आया नहीं आया, लिहाजा उनके ऊपर एतमाद करना अंधाधुंध एतमाद करने के मुतरादिफ ही होगा। दूसरी रही बात जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की, जिन पे तकिया था वही हवा, वो कहते हैं ना, आग दी जब बागबान ने मेरे आशियाने को, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो सवाल यह है नाज़रीन किराम, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब, जिनको हमारे कुछ दोस्त समझते हैं कि वो भी बी टीम ही हैं, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी बातें खुल के सामने आ रही हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने कोई पर्चा दर्ज नहीं करवाया कि भाई उनके वज़ीर आला के ऊपर यानी कि तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला पे गोलियां चल गई, केपी में क्यों पर्चे दर्ज नहीं हुए? बढ़ गए मरवा ले अली अमीन गंडापुर से, आपने जितनी मरवानी है अंदर खाते, वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। और अब जो इतलात मिल रही है ना नाज़रीन किराम, जो बुशरा बीबी के इर्द गिर्द करीबी ज़राए से मिल रही हैं, जो उनकी बहन और फिर मुख्तलिफ ज़राए से खबरें आ रही हैं, वो ज्यादा डेंजरस है। वो सुने जरा। बताया यह जाता है कि बुशरा बीबी साहिबा नहीं जाना चाहती थी वहां से, बताया जाता है उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया। बुशरा बीबी कारकुनान को नहीं छोड़ के जाना चाहती थी, जबरदस्ती बिठा के ले जाया गया। क्यों बुशरा बीबी की तकलीफ है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बुशरा बीबी को उनको ये पता था कि ये लोग आधे से वापस आ जाएंगे, ये इत्तला है। बुशरा बीबी साहबा को कोई खबर थी कि ये लोग आधे रास्ते से वापस आ जाएंगे, इसलिए वो साथ गई। और बुशरा बीबी नाज़रीन किराम, यानी आप ये देखिए कि वो उन लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। मुझे बताइए ना, आप सवाल उठा कि भाई बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब क्यों वापस गए जब कारकुनान पे गोलियां चल गई? खड़े हो जाते यार, क्या हो जाता, ज्यादा ज्यादा गिरफ्तारी हो जाती और गोली लग जाती। कोई यार वज़ीर आला को गोली मारना इतना आसान काम है? क्या हो गया आपको? यानी अली अमीन गंडापुर से आपने कुछ भी, यानी मैं कोई अगेन बातें रहने के ना मेरे पास बहुत है करने वाली, लेकिन मैं कोई डाइवर्जन, कोई इस तरह की चीज क्रिएट नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं बड़ा खामोश हूं, बड़ा संभल के और बड़ी संभल के गुफ्तगू कर रहा हूं, बहुत संभल के गुफ्तगू कर रहा हूं। लेकिन बुशरा बीबी के पीछे ये इसलिए पड़ गए हैं क्योंकि बुशरा बीबी ने नजर आती है कि वो बात खान की करती है। अच्छा जी, वो संजानी ले गए, संजानी नहीं लेके जाना चाहते थे, ये डी चौक आ गए। मुझे ये बात बताइए, डी चौक क्या मतलब भारत के अंदर है? डी चौक पे गोली चल गई, गोली चल गई, गोली चल गई, गोली। भाई सवाल यह है कि गोली क्यों चलाई? मेरा सवाल यह है, हैशटैग गोली क्यों चलाई? सिंपल, सादी इतनी सी बात है। तो ये जो ऑडियो लीक्स हैं, ये सारे वो भोंडे प्रोपेगेंडा हैं नाज़रीन किराम, जिनके जरिए एक डिवीजन क्रिएट की जा रही है। और मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि इस वक्त आपके पीटीआई के जो दोस्त हैं उनके खड़े होने का और साथ जुड़ने का वक्त है, लिहाजा कोई भी डाइवर्जन उनको नहीं। मैं बता रहा हूं ना कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं खामोश हो गया हूं क्योंकि पीटीआई के दोस्त फिर गिला करते हैं कि यार आप जो है ना वो हमें तुन के रखते हैं। तो मैं कभी भी तुन के नहीं रखता पीटीआई को। हाँ, जो बात गलत होगी वो नून लीग में हो, पीपल्स पार्टी में हो, पीटीआई में हो, हम तुन के ही रखेंगे। तो बुशरा बीबी को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए ये ऑडियो लीक्स आ रही हैं। और मुझे हैरानगी है उन लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, जो कि जानते ना जाते हुए इस्तेमाल हो रहे हैं।
जानते ना जानते हुए, चाहते ना चाहते हुए इस्तेमाल हो रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब की उस ऑडियो को सुनिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि वो ऑडियो लगता है रिकॉर्ड की गई ऑडियो है। रिकॉर्ड यानी कि खुद से रिकॉर्ड की गई ऑडियो है, वॉइस नोट नहीं लग रहा वो, ठीक है, ना ही कहीं बैठे की ऑडियो, लगता है जानबूझ के खुद रिकॉर्ड की गई है। अब मैं इससे ज़्यादा और जो है वो कुछ नहीं कह सकता। और इमरान खान को कैसे इल्म नहीं हो सकता था कि बुशरा बीबी आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? यार कैसी बातें करते हैं, यानी बच्चों जैसी बातें। ये वही वैसी बात है कि मुराद सईद को इस्लामाबाद में देखा गया तो फड़ लेंदे भाई, फड़ लेंदे नो इस्लामाबाद आया सी, थोड़ा सौखा काम हो जाता। तो हाँ, अजीब कहानियां और अजीब बातें। नाज़रीन किराम, इसका इनको इस बात की समझ नहीं आ रही, इनको अंदाज़ा नहीं हो रहा। मैं बार बार कह रहा हूँ, गुस्सा कन्वर्ट होता जा रहा है। इन्हें इस बात की समझ नहीं आ रही, इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा है, और ये बैठकर कहानियाँ सुनाते हैं, अलिफ लैला सुनाते हैं, देव मलाई कहानियाँ सुनाते हैं और बताते हैं, असल बात नहीं बता रहे। लोगों को बहुत शदीद गुस्सा है। आप चाहते हैं तो जाके सोशल मीडिया पर देखिए, कोई रिसर्च डिपार्टमेंट्स होते होंगे मुख्तलिफ जगहों पे, हमारे इदारों के भी, वो पता नहीं क्या वो क्या बता रहे हैं कि समझ नहीं आ रही है कि भाई काम, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी जो है वो बह चुका है। अच्छा जनाब, दूसरी कहानी सुनिए, वो ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया बंद किया जा रहा है और कुछ लोग मशवरा दे रहे हैं कोई जिब्रान इलियास जैसा कोई भाई वो आप बंदा हायर कर लो। इन्हें अभी भी लगता है मीडियम में मसला है, इन्हें लगता है सोशल मीडिया हमारा दिमाग खराब कर रहा है। इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि सोशल मीडिया एक मीडियम है, ये गुस्सा असल में लोगों का है और वो किसी जमात के कंट्रोल करने से नहीं है। वो मुनीफ फारूक साहब धमकियां दे रहे हैं कि भाई लोगों को कंट्रोल करें, वो फौज के बारे में बोल रहे हैं। और भाई ये लोग पीटीआई के कहने पर नहीं फौज को या कुछ भी कर रहे हैं, ये लोगों का एक ऑर्गेनिक आप समझिए कि जो है ना वो ख्यालात है, ये उस तरह से हो रही है। कोई भी कंपेन नहीं हो रही है, मैं ज़ाती तौर पे गवाऊं, कोई कंपेन नहीं हो रही है, पीटीआई कोई कंपेन नहीं करवा रही है। इस बात को समझने की जरूरत है। दूसरा नाज़रीन किराम, मतीउल्लाह जान साहब सामने आ चुके और मतीउल्लाह जान साहब ने जो है वो सामने आकर और बता दिया है उनके साथ क्या हुआ है। जो वो कहानी बता रहे हैं ना, वो बड़ी अजीबोगरीब है। वो बता रहे हैं जी, मैं पिम से डाटा इकट्ठा कर चुका था और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डाटा आ चुका था। मैं पिम्स से डाटा इकट्ठा कर चुका था और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा डाटा आ चुका था। मुझे पिम्स की पार्किंग से उठाया गया, साकिब बशीर और मुझ पर एक काली चादर डाली गई और डालकर हमें एक जगह पर ले जाया गया। ले जाकर पहले हमसे सवाल जवाब किए गए और कहा गया भाई ऊपर नहीं उठना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और फिर उसके बाद साकिब बशीर को ले गए, साकिब बशीर के बाद उसको छोड़कर फिर मुझे लेने आ गए। मुझे लेके फिर पिम्स में चले गए। पिम्स में मेरे डॉक्टर यानी डॉक्टर को कहा कि इसका जो है ना वो मेडिकल करें और मेरे ऊपर काली चादर पड़ी हुई थी और डॉक्टर ने यह भी गवारा तक नहीं किया कि वो देख ले कि नीचे कौन है। और वो वही डॉक्टर है जिससे मैं 10-15 मिनट पहले तक सवालात कर रहा था, सवालों जवाब कर रहा था। यानी कि पूरा सिस्टम इस कदर मिला हुआ है और इस तरह से आपस में मिला हुआ है। नाज़रीन किराम, अजीब मामला शुरू हुआ है। और फिर मतीउल्लाह जान साहब बताते हैं कि वहां पर अंदर मैंने अजीबो गरीब हालात देखे। पीटीआई के कारकुनान को जानबूझकर जो है वो जेलों से निकाला जाता है, चक्कर लगवाया जाता है ताकि सीडीआर वगैरह बन सके। और उन्होंने बताया कि मुझे एक भोंडे से मुकदमे में रखा गया और बताया गया कि जनाब पुलिस वालों के अंदर मायूसी है, बददिल है, क्या नहीं यार, वो समझते हैं कि नहीं होना चाहिए लेकिन क्या करें, मजबूरी है सर, नौकरी करनी है सर, नौकरी करनी है। तो झूठ पे झूठ। नाज़रीन किराम, मतीउल्लाह जान वाले मामले ने तो इनको ज़्यादा फंसा दिया है। झूठ पे झूठ। बुशरा बीबी वाला ड्रामेबाजी बैकफायर कर रही है, मुराद सईद वाली ड्रामेबाजी बैकफायर कर गई है। ऐसे में नाज़रीन किराम, आपको एक्टिव होना है, पैसिव यूजर ना बनिए, एक्टिव यूजर बनिए। जो चीज देखते हैं गलत है उसको रिपोर्ट कीजिए और जो समझते हैं सही है उसको शेयर कीजिए ताकि लोगों तक हक़ाइक़ पहुंच सके। मैंने सही चीजें आपके सामने रखती हैं, बिलीव करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मर्जी है। अगर बिलीव करते हैं तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।